हेलो साथियों, कैसे हैं भाई सभी लोग? बढ़िया। चलिए, आप सभी का स्वागत है एक बार और आप सबके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएसजी गुरुकुल पे। यूपी पीआर पीबी की तरफ से गुड न्यूज आपको दिखाई दे रही है। एक अधियाचन है 4543 पदों का, उस वाले 4543 पदों का जिनका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतजार था काफी दिनों से। यस, उप निरीक्षक पद के लिए जो 4543 पोस्ट है, यानी कि दारोगा पोस्ट के लिए, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए इसका अधियाचन प्राप्त हो चुका है यूपी पीआर पीबी को। और अब इसकी जो विज्ञप्ति है वो है अप्रैल माह के लास्ट में आपको दिखाई देगा, यानी नोटिफिकेशन इसका अप्रैल के लास्ट में दिखाई देगा। एंड मे बी मई में आपको इसके जो रजिस्ट्रेशन होने, फॉर्म फिलअप होने हैं वो शुरू हो जाए। तो अगर आप इस वाली वैकेंसी में अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आपको इसका पैटर्न पता होना चाहिए कि कैसे आप इसके लिए एलिजिबल हैं, क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए होती है, उम्र सीमा क्या क्या चाहिए होती है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इफिशियंसी टेस्ट क्या होता है, रिटन एग्जाम क्या क्या मांगा जाएगा, कैसे होगा, ये सारी बातें पता हो। तो चलिए, बिना किसी देरी के हम लोग सबसे पहले इस चीज में शुरू कर दे, इस चीज को शुरू कर देते हैं। और हाँ भाई, जो भी आपके डाउट हैं, यानी कि ये वाला एग्जाम पिछली बार ऑनलाइन हुआ था, इस बार ऑफलाइन होने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑनलाइन में आपने भी सुना था, यूपी पीआरपीबी को भी पता है, थोड़ी सी दिक्कतें थी। तो उन दिक्कतों को दूर करने के लिए दो तीन मेथड हैं, या तो ऑफलाइन एग्जामिनेशन हो जाए या फिर क्या हाइब्रिड मोड पर हो जाए। ठीक है, कई सारे ऑप्शंस है, दूसरे ऑप्शंस तलाशे जाएंगे। एक तो 4543 वैकेंसी है, अच्छी है, ज्यादा वैकेंसी है। पिछली बार 9000 थी, इस बार थोड़ी सी कम है, लेकिन आपको क्या एक सीट पक्की करनी है तो हमें अपने उस एक सीट पर ध्यान देना है। कैसे इसमें सिलेक्शन होगा, आइए इस चीज पर बात करते हैं। तो बहुत सारी बातें हैं इस वैकेंसी को लेकर के। सबसे पहले तो हम लोग इस चीज पर चर्चा करते हैं कि एलिजिबल कौन कौन लोग हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस बार थोड़ा सा चेंजेस आपको दिखाई देगा। और वो चेंजेस क्या क्या है? सबसे पहले तो ये कि भाई एलिजिबल हर वो कैंडिडेट है जो भारत का निवासी है, यानी किसी भी स्टेट के हो, वो लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लास्ट टाइम 400 रुपए इसका रजिस्ट्रेशन शुल्क रखा गया था ऑनलाइन एग्जाम होने की वजह से। इस बार अगर ऑफलाइन होगा तो 100 रुपए की फीस रहेगी रजिस्ट्रेशन शुल्क। ठीक है, राहर्ताएं क्या है, कौन कौन लोग एलिजिबल हैं? तो इंडियन हो, पहली बात तो, नहीं हो तो एक साल में इंडियन हो जाए। ठीक है, चलिए। शैक्षिक अर्हता यह है कि भाई जो उप निरीक्षक नागरिक पुलिस या पर्यटन कमांडर के लिए होगा, उनके लिए पीएससी जो पोस्ट होती है उनके लिए ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम से, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक, कुछ भी कर रखा हो, ग्रेजुएशन हो, लेकिन पास हो। ठीक है, अगर वो अपियरिंग में है तो यहां लिखा है साफ साफ, आवेदन करने की अंतिम तिथि का अभ्यर्थी को शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए, यानी उनका जो सर्टिफिकेट है या उसका जो प्रमाण पत्र है, अंक तालिका, एक मार्कशीट होती है, एक डिग्री होती है, सर्टिफिकेट, तो वो उसके पास होने चाहिए जब फॉर्म फिल कर रहे हो। यानी अपेयरिंग अगर है, लास्ट ईयर में है, एग्जाम नहीं हुआ है या एग्जाम हो गया, रिजल्ट नहीं आया है लास्ट डेट तक, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए। ठीक है, बाकी जो अग्निशमन द्वितीय अधिकारी के पोस्ट रहेगी उसके लिए साइंस में ग्रेजुएशन मांग रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट ईयर वाले एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। क्या है कि भाई कोई भी सर्टिफिकेट होता है, इवन चाहे मार्कशीट हो, चाहे डिग्री की बात कर रहे हो यहाँ, चाहे मार्कशीट की बात कर रहे हो, फिलहाल तो मार्कशीट मिल जाए, डिग्री तो बाद में मिल ही जाती है। तो मार्कशीट आपकी क्या होनी चाहिए? जैसे मान लेते हैं ये अप्रैल में आता है नोटिफिकेशन, और मैं मान लेता हूं कि 25 मई आपकी लास्ट डेट रखी गई, तो 25 मई तक आपके पास में सर्टिफिकेट्स आपके होने चाहिए, वो वाले सर्टिफिकेट जो मांगा जा रहा है। जैसे जनरल कैटेगरी के लिए सिर्फ ग्रेजुएशन होना चाहिए, तो उनकी हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन वाली सर्टिफिकेट उनके पास हो। रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट के लिए सर्टिफिकेट जो है, मार्कशीट, वो ग्रेजुएशन की तो होनी चाहिए, साथ ही साथ रिजर्वेशन का जो उनका मार्कशीट है, यानी जैसे ओबीसी है तो ओबीसी का सर्टिफिकेट, SC ST तो SC ST का, दिव्यांग जन है तो उसका, वो उस 25 मई जो लास्ट डेट है उसके पहले तक का बना होना चाहिए, पहले 3 साल तक का बना होना चाहिए। तो ये जो होता है सर्टिफिकेट, वो लास्ट डेट के पहले बनवा लीजिएगा अगर आपको चाहिए रिजर्वेशन तो, अदरवाइज कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, ये वाली बात रही शैक्षिक योग्यता की। अब अधिमानी अर्हता यानी कि एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है? जैसे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मान लीजिए कट ऑफ तय हो गया, लास्ट में एक ही नंबर पे दो लोग हैं, मतलब सेम नंबर पाए हैं और एक सीट है, दो दो कैंडिडेट हैं, तो उसमें से किसको चुना जाएगा? पहले होता था कि भाई जिसकी एज ज्यादा है उसका सिलेक्शन हो जाता था, बट अभी क्या है, अभी इसमें एसेंशियल क्वालिफिकेशन में प्रीफरेंसेस दे दिया जाएगा। प्रीफरेंसेस जैसे किसी ने डोएक से या नीलिट से कंप्यूटर में O लेवल पढ़ा हो,
या किसने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 साल की अवधि तक सेवा करी हो, या नेशनल एनसीसी से बी सर्टिफिकेट प्राप्त किया, तो उसको उठा लेंगे, मतलब उसको चुन लिया जाएगा, प्रेफरेंस दे दिया जाएगा। अगर ये तीनों किसी के पास नहीं है, दोनों के पास, तो फिर एज क्राइटेरिया बचता है, जिसकी एज ज्यादा उसको प्रेफरेंस दे दिया जाता है। ठीक है। अब अगर हम एज की बात करते हैं तो दरोगा भर्ती के लिए 21 से 28 साल तक की एज मांगी जाती है। अब 21 से 28 साल तक की एज कैसे होगा? अब ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है ये 2021 वाला है, उसके बाद से आई नहीं वैकेंसी। तो पहली बात तो ये कि 2021 में 4 साल हो गए वैकेंसी को, और अक्सर सुनाई देता था, आपने देखा होगा न्यूज़पेपर के माध्यम से हम सबको पता चलता था कि बस आने ही वाली है, बस आने ही वाली है, अधियाचन तैयार हो रहा है, भेजा जाने वाला है, इतने पदों पर है वैकेंसी, आपने देखा होगा। ठीक है। तो जब ये चीजें दिखती हैं स्टूडेंट्स को तो वो तैयारी में लग जाते हैं, और तैयारी में लग रहे, पता चल रहा अब जाकर के वैकेंसी आई है और वो ओवर एज हो रहे हैं, मतलब 21 से 28 साल की मांगी गई, जनरल कैटेगरी का बच्चा 29 साल का हो गया, 30 साल का हो गया, तो वो तो एलिजिबिलिटी से बाहर। लेकिन उनको एज रिलैक्सेशन भी तो मिलना चाहिए ना, क्योंकि न्यूज में भी थी और 2021 के बाद से लगातार वैकेंसी नहीं आ रही थी। तो ये 4 साल का जो गैप है इसको पूरा करना चाहिए, और इसके लिए हम लोग भी ट्वीट करेंगे, हम लोग भी जिस स्तर पर जाकर के अपनी बात यूपी पीआरपीबी तक पहुंचानी होगी वो एसएसजी गुरुकुल करेगा। आपका भी सपोर्ट चाहिए होगा कि आप भी उस सपोर्ट में आए, ताकि वो वाला जो एज रिलैक्सेशन है वो मिल पाए कैंडिडेट को, साथ ही साथ ये जो एग्जाम है वो ऑफलाइन कंडक्ट आपका हो पाए। ठीक है। तो 21 साल से 28 साल तक की एज लिमिट वाले कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब वो कैसे काउंट होगा? वो ऐसे काउंट होगा कि जैसे 1 जुलाई 1993 यहां लिखा, 4 साल पहले की वैकेंसी है, अभी क्या हो जाएगा 97। तो 1 जुलाई 1997 से पहले किसी का डीओबी है, मार्कशीट पे लिखा हाई स्कूल के, तो वो एलिजिबल नहीं होंगे। 1 जुलाई 1997 के बाद जिसका जन्म है और 1 जुलाई सन 2004 के बाद ना हो, यानी 1 जुलाई 1997 से लेकर के 1 जुलाई 2004 के बीच में अगर किसी का डीओबी है तो वो एलिजिबल है। आप देख लीजिएगा कि आपकी डेट ऑफ बर्थ कितनी लिखी हुई है। ये तो बात हम जो कर रहे हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए है, यानी अनरिजर्व के लिए है। ऐसे ही ओबीसी एंड एससी एसटी का रिलैक्सेशन मिलता है एज वाला, वो मिलेगा 3 साल पिछड़ी जाति को, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 5 साल का रिलैक्सेशन, वो रिलैक्सेशन आपका रहेगा। तो आयु वाली कहानी समझ में आ गई, मेरे ख्याल से आ गई होगी, कि अगर आप डेट ऑफ बर्थ अपना देखेंगे तो आप जान पाएंगे। फिर भी नहीं जान पाते तो कमेंट कर देना अपना डीओबी कि हम एलिजिबल हैं कि नहीं, हम आपको बता देंगे यस या नो करके कि आप एलिजिबल हैं कि नहीं एलिजिबल हैं। ठीक है। तो कोई डाउट रखिएगा नहीं। अब कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह तो आप बनवा ही लोगे, उसमें कोई डाउट है नहीं। ठीक है भाई। और क्या है भाई, वैवाहिक स्थिति ये सब तो जानते ही हो, वैसे अभी कहाँ विवाह, जब तक नौकरी नहीं मिल जानी है नहीं, और अगर है भी तो आप बता दीजिएगा कि हाँ मैरिड हैं। अदरवाइज क्या है कि दो दो वाइफ नहीं रख सकते, लिव इन में रहते हो तो उसका रीजन देना पड़ता है क्यों है। एक वाइफ के होने के साथ साथ लिव इन में रह रहे हैं तो उसको भी रीजन देना पड़ता है कि क्यों है ना। चलिए शारीरिक स्वस्थता की बात करते हैं तो 2 टाइप से शारीरिक स्वस्थता मापी जाएगी, वो कैसे होगी अभी बताते हैं। फिलहाल भर्ती की प्रक्रिया पर बात करें अगर हम, तो भर्ती प्रक्रिया 2 टाइप से होती, एक लिखित परीक्षा और एक फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। अब जो लिखित परीक्षा होगी ये तो ऑनलाइन एग्जाम का था, और कोशिश में है सभी लोग कि भाई ऑफलाइन एग्जाम हो जाए। अगर ऑनलाइन होगा तो 100 नंबर के ये 4 सेगमेंट हैं, लेकिन अगर ऑफलाइन होगा तो मे भी आपका 2 पेपर होगा। कितने? 2 एग्जाम, एक में हिंदी, एक में रीजनिंग, हिंदी रीजनिंग कर सकते हैं, दूसरा आपका जीएस या मैथ्स कर सकते हैं, ऐसे। ठीक है। या हो सकता है एक ही पेपर, वो नोटिफिकेशन फाइनल आने पर ही डिसाइड होगा। लेकिन फाइनल आने तक आपके पास एटलीस्ट ये तो कंफर्म है ना कि आपसे 4 सेगमेंट के सवाल पूछे जाएंगे। आपसे सामान्य हिंदी का सवाल रहेगा, मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस रहेंगे, संख्यात्मक यानी कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड मानसिक मेंटल एबिलिटी टेस्ट, ये जो है ये मैथ से रिलेटेड है। एंड लास्ट में मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धि लब्धि परीक्षा, तार्किक क्षमता यानी कि रीजनिंग से। तो ये जो 4 सेगमेंट है इक्वल पार्ट होगा, यानी अगर 100 क्वेश्चन आए तो 25-25, 200 सवाल आए तो 50-50 सबके। अब यहां पर जो मूल विधि है ये एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ जाता है और इसके बढ़िया सवाल आते हैं। मूल विधि एक्स्ट्रा पार्ट के बढ़ने का मतलब है कि ये नॉर्मल किसी अनदर वनडे एग्जाम में नहीं आता, यूपीएसआई में पूछा जाता है। तो भाई ये है लिखित परीक्षा का कार्यक्रम, कि लिखित परीक्षा आपसे 4 सेगमेंट को लेकर के होगा। इन चारों सेगमेंट बराबर बराबर के होंगे। ये ऑनलाइन का था, ऑफलाइन आते ही मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको अभी इनकी तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए, अगर आप इस सीट में अपनी इस वैकेंसी में एक सीट पक्की करना चाहते हैं तो।
ठीक है भाई। अब जब आप पहले वाले चरण को क्वालिफाई कर लेते हैं तब आपका होता है फिजिकल टेस्ट। और फिजिकल जो है वो दो टाइप का फिजिकल टेस्ट होगा, एक स्टैंडर्ड टेस्ट बोला जाता है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यानी कि शारीरिक मानक परीक्षण, और एक होता है फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट यानी दक्षता परीक्षा। तो दक्षता में आपको दौड़ना है और मानक में आपको मेजरमेंट खाली देना है। यानी कोई भी अभ्यर्थी अगर जनरल कैटेगरी का है, ओबीसी का है, या अनुसूचित जाति यानी एससी कैटेगरी का पुरुष अभ्यर्थी है, तो उसकी जो हाइट है वो 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ये मेजरमेंट होगा 168 सेंटीमीटर, जनरल ओबीसी एससी मेल कैंडिडेट। और अगर एसटी कैटेगरी का मेल कैंडिडेट है, अनुसूचित जनजाति का, तो उसकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर चाहिए होगी। वहीं अगर महिला कैंडिडेट की बात करें तो महिला कैंडिडेट की रिस्पेक्टिवली जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी की जो हाइट मांगी गई 152 सेंटीमीटर है, 152 किसकी, महिला कैटेगरी की, ऊपर के 3 जनरल, ओबीसी, एससी। वहीं अगर महिला एसटी कैटेगरी से आती हैं तो उनके लिए जो हाइट मांगी गई है वो हाइट है 147 सेंटीमीटर, 147 सेंटीमीटर। पुरुषों में सीना फुलाव को लेकर के देखें तो 79 सेंटीमीटर उन्हीं 3 कैटेगरी का है, जनरल, ओबीसी, एससी का। 79 नॉर्मल होना चाहिए और फुलाने के बाद होना चाहिए 84 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव माना गया है। इसके साथ एसटी कैटेगरी में 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए और साथ ही साथ फुलाने पे 82 सेंटीमीटर। तो फुलाव तो 5 जो सेंटीमीटर का है वो आ जाता है नॉर्मली, लेकिन अगर इतना नहीं है तो इतना लाने की कोशिश करिए। मिनिमम है, मैक्सिमम का नहीं बोला गया है, ठीक है। मिनिमम ये है, वेट यहां पर मिनिमम नहीं है, लेकिन हाइट और सीना मापा जाएगा पुरुषों में। महिलाओं में हाइट मापी जाएगी और वेट यानी कि भार मापा जाएगा। 40 किलोग्राम मिनिमम महिला का जो वेट है वो होना चाहिए, ठीक है। अब ये तो हो गया फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, चलिए माप लिया गया। इसके बाद आप जब इसमें क्वालिफाई कर जाओगे, अगर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में ही फेल तो पूरी चयन प्रक्रिया से फेल हो जाते हैं। तो पहले ही आप चाहे मेजर कर लीजिएगा, मेजरमेंट करवा लीजिएगा कि आपकी हाइट वगैरह है कि नहीं है, और हाइट ही बेसिक है, बाकी सीना वगैरह तो आप ले ही आते हैं। महिलाओं में भी हाइट है कि नहीं है, और जो वेट है 40 किलोग्राम एटलीस्ट वो तो मिनिमम होता ही है, नहीं होगा तो वो तो खा पी करके मतलब 40 किलोग्राम हो ही जाएंगे। शारीरिक दक्षता परीक्षा की बात करते हैं तो इसमें दौड़ लगानी है आपको। ये कब होगा, जब आप रिटन पास कर गए, जब आप पीएचडी पास कर गए तब। तो आपको 4.8 किलोमीटर पुरुष अभ्यर्थियों को 28 मिनट में दौड़ना है। वहीं पर महिला अभ्यर्थी को 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में दौड़ना है, ठीक है। ये हो गया पीईटी। अब जब आप ये क्वालिफाई कर गए, बस सबके नंबर्स जुड़े, मतलब रिटन एग्जाम का फिर से आपका क्या बना, मेरिट लिस्ट, और आपका फाइनल रिजल्ट घोषित हुआ। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आपका मेडिकल वगैरह वगैरह, और उसके बाद फिर फाइनल सिलेक्शन की पोस्टिंग वगैरह मिल जाती है, बस खत्म, ठीक है। तो ये रहता है आपके पास में क्राइटेरिया। मुझे लगता है कि आपने ये जो दरोगा पोस्ट है, इस पोस्ट को कैसे हासिल करोगे, इस पर लेकर के और कैसे आप एलिजिबिलिटी रखते हो, उसकी पूरी बात मैंने इस वीडियो में बता दी है। फिर भी अगर कोई छूट जाती है बात तो कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। अब सिलेक्शन होगा कैसे भाई, ये कंटेंट जो हमने बताया वो पढ़ोगे कहाँ पे? तो भाई सभी चीजों के लिए एसएसजी गुरुकुल आपके साथ में है। अगर आपके मोबाइल में एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन नहीं है तो अभी के अभी इंस्टॉल कर लीजिए, क्योंकि जो भी अपकमिंग वैकेंसीज होती है उनके लिए आप वहां पर तैयारी करना शुरू कर देते हो। ये जो दारोगा की 4543 वैकेंसी है, इसके लिए भी पूरे कंटेंट, चाहे मूल विधि की बात करें, पॉलिटी की बात करें, हिंदी, इंग्लिश, हिंदी की, मैथ्स की, रीजनिंग की, तो ये सारा कुछ आपको मिलेगा ना एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे, ठीक है। पूरे कंटेंट यानी वीडियो लेक्चर के साथ में उसकी पीडीएफ, क्लासेस की पीडीएफ, नोट्स, उसके जैसा एग्जामिनेशन आपका होगा उस पर बेस्ड मॉक टेस्ट और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितने भी पूछे गए थे ना, उनकी लिस्ट पूरी आपको मिल जानी है। तो आपकी तैयारी के लिए जो जो चीजें चाहिए वो एसएसजी गुरुकुल के एप्लीकेशन पे है ही, तो कैसे नहीं आपका सिलेक्शन होगा। अभी के अभी एसएसजी गुरुकुल का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और अपनी तैयारी को नहीं धार दीजिए अभी के अभी, क्योंकि अप्रैल में लास्ट में आपको नोटिफिकेशन दिखाई देने वाला है, यानी आपके पास टाइम बहुत ज्यादा नहीं है। तो लग जाइए अभी से अभी। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, और कोई भी दिक्कत, कोई भी क्वेरी हो तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दीजिएगा। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।